तो दोस्तों स्वागत है आप सभी को अपने ही चैनल आरके टेच एमपी पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा 2021 विषय सामाजिक विज्ञान का फुल सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जब भी हम न्यू लेटेस्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक पहला का उत्तर देख लीजिए। दोस्तों प्रश्न क्रमांक पहला का उत्तर देख लीजिए। पहला उत्तर है इसका, पहला है केरल, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी और तीसरा है अमृतसर और चौथे का उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका और पांचवें का उत्तर हो जाएगा शिक्षा का अभाव। तो दोस्तों इन प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा रफ और पेन में, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरे के प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक दूसरा का प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न जो कि बाल गंगाधर तिलक, और दूसरे का हो जाएगा 18, और तीसरे का हो जाएगा सोने की चिड़िया, और चौथे का आंसर हो जाएगा अनवरन, और पांचवें का आंसर हो जाएगा टेली मार्केटिंग यानी डेली मार्केटिंग। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर देख लीजिए। तो प्रश्न क्रमांक 3 का पहला उत्तर हो जाएगा बिहार, और दूसरा हो जाएगा मंगल पांडे, तीसरा हो जाएगा दो प्रकार गहरी शहरी बेरोजगारी और दूसरा ग्रामीण बेरोजगारी, और चौथा हो जाएगा इसका एक ही बार, और पांचवें का हो जाएगा 2005। इसका हो जाएगा 2005। तो दोस्तों अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 का पहला आंसर होगा रेडियो जेनिरो, और दूसरे का हो जाएगा 4.1859, और तीसरे का हो जाएगा 1.545, और चौथे का हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, और पांचवें का हो जाएगा 3.1586। आप देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर देख लीजिए दोस्तों। पहला हो जाएगा सत्य, दूसरा हो जाएगा असत्य, तीसरा हो जाएगा असत्य, और चौथा सत्य, और पांचवा भी सत्य। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 6। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर देख लीजिए आप। यहाँ पे लिखा है कि लैटेराइट मृदा मिट्टी में पोटास और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए दोस्तों। अब अगला देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 7। तो प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर देख लीजिए। महामारी को नियंत्रण करने हेतु स्वास्थ्य सेवाओं का राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक विस्तारित किया जाना आवश्यक है। अतः राज्य, जिला, उप केंद्र तथा ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों एवं नव को पूर्व तैयारी एवं तालमेल बनाना आवश्यक होता है। दूसरा देख लीजिए इसका। दूसरा हो गया महामारियों के घटने की आशंका किसी क्षेत्र में तो जवाबी कार्यवाही के रूप में उसकी आकस्मिक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए तथा नियमित निगरानी प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर देख लेते हैं। किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ उन राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो इस परिस्थिति में मुख्य न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ या उच्च पद पर आसीन न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं।
तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप। और अगला देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा विकसित देशों के उदाहरण है अमेरिका, ब्रिटेन और जापान। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर देख लीजिए, पहला हो जाएगा ऊंची कीमतें। तो पहला हो जाएगा ऊंची कीमतें, प्राय दुकानदार निर्धारित फुटकर कीमत से अधिक मनमानी कीमत लेते हैं। अब दूसरा हो जाएगा मिलावट एवं अशुद्धता। मिलावट का आशय है वस्तु में कुछ सस्ती वस्तु को मिला देना, इससे कई बार उपभोक्ता के स्वास्थ्य को हानि होती है। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11। तो प्रश्न क्रमांक 11 देख लीजिए दोस्तों, तो प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर हो जाएगा भारत में प्रमुख तावा उत्पादन क्षेत्र सिक्किम, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल एवं मणिपुर आदि। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12। तो प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर देख लीजिए दोस्तों, तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो जाएगा भारत में बेरोजगारी दूर करने की उपाय निम्नलिखित तरीके से लिखी गई है। पहला हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए, इससे श्रमिकों की पूर्ति दर में कमी आएगी। रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ यह भी अति आवश्यक है। अब देख लेते हैं दूसरा, लघु और कुटीर उद्योग का विकास। तो लघु और कुटीर उद्योगों का विकास हो जाएगा, ये उद्योग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थापित हैं तथा असंकालीन रोजगार प्रदान करते हैं। इसमें पूंजी कम लगती है और ये परिवार के सदस्यों द्वारा ही संचालित होते हैं। इसके द्वारा बेकार बैठे किसान और उनके घर के सदस्य अपनी क्षमता, श्रम, कला कौशल और छोटी छोटी जमा राशि का उपयोग कर अधिक आय और रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अतः सरकार को इनके विकास के लिए पूंजी उपलब्ध करानी चाहिए। अब देख लेते हैं इसका जो तीसरे का है, तो तीसरे का देख लीजिए व्यावसायिक शिक्षा। तो व्यावसायिक शिक्षा का हो जाएगा देश की शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसे शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाना है। हाई स्कूल पास करने के बाद छात्रों की रुचि के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा चुनने के लिए जोर देना चाहिए। इससे शिक्षा विभाग प्राप्त करने के बाद के व्यवसाय से जुड़ सकेंगे और देश में बेरोजगारी की समस्या हल हो सकेगी। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 13। तो प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर देख लीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा पहला, प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रजातंत्र का ढांचा संविधान पर आधारित है और राजनीतिक दलों के सहयोग से यह अवस्था क्रियाशील है। समय के साथ साथ व्यवस्थाओं में कुछ कमियां आ जाती हैं जो वर्तमान व्यवस्था को चुनौती देती है। भारतीय प्रजातंत्र को भी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनके प्रमुख निम्नलिखित हैं, जिसके पहला हो जाएगा निर्धनता और बेरोजगारी। तो निर्धनता और बेरोजगारी का हो जाएगा देश की जनसंख्या का लगभग 26% भाग निर्धनता रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रहा है। देश में शिक्षित और अशिक्षित करोड़ों नागरिकों को नियमित रोजगार का कोई साधन नहीं है। नागरिकों के उसी बड़े वर्ग के कारण लोकतंत्र में संचालन में कठिनाई आती है। और दूसरा है इसी का जातीयता, क्षेत्रीय और भाषाई समस्याएं। हमारे देश में बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता के अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए, किंतु यथार्थ में देश में प्रचलित जातिवाद और क्षेत्रवाद स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को वास्तविक नहीं बनने दे रहे हैं,
भारतीय प्रजातंत्र में विश्वास करने वाले यह मानते थे कि भारत में धीरे धीरे जातिवाद स्वतः समाप्त हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति जब जाति को प्राथमिकता देकर राजनीतिक कार्य और व्यवहार निर्धारित करता है, तब लोकतंत्र के संचालन में अवरोध आना स्वाभाविक है। और इसी का तीसरा देख लीजिए, निर्धनता। किसी भी देश में लोकतंत्र की सफलता के लिए यहाँ के नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक है। अशिक्षित लोग न तो अपने अधिकारों व कर्तव्यों को जानते हैं, न ही अपने मत की ठीक प्रयोग ही कर पाते हैं। इसलिए निरंतरता प्रजातंत्र के लिए अभिशाप है। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रश्न क्रमांक 14 को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक 15 को देख लीजिए, मृदा अपरदन के 4 कारण लिखिए। तो इसका हो जाएगा वनों की कटाई। पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़े रहती है, जिससे अपरदन कम होता है। मानव में अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की है। इस कारण वनस्पति का ह्रास हुआ है। तो दोस्तों सभी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए दोस्तों, सभी प्रश्नों के उत्तर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेते चलिए दोस्तों यहाँ पे स्क्रीनशॉट। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 16। तो प्रश्न क्रमांक 16 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए दोस्तों या फिर नोट करते चलिए। और अब देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17। तो प्रश्न क्रमांक 17 को देख लीजिए दोस्तों, बंगाल विभाजन के कोई 4 कारण लिखिए। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, सही प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और अगला देख लेते हैं जो कि प्रश्न क्रमांक 19 है। प्रश्न क्रमांक 19 में है, नाम मात्र की कार्यपालिका किसे कहते हैं। तो दोस्तों नाम मात्र की कार्यपालिका किसे कहते हैं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्रश्न क्रमांक 20 में आ जाते हैं। इस प्रश्न क्रमांक 20 में है, लोकसभा अध्यक्ष के कोई 4 कार्य लिखिए। और अथवा में है, लोकसभा सरकार पर कैसे नियंत्रण कर रखती है। तो दोस्तों इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्रश्न क्रमांक 21। तो प्रश्न क्रमांक 21 में है, उपभोक्ता के 4 कर्तव्य लिखिए। तो दोस्तों उपभोक्ता के 4 कर्तव्य लिखिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 22। तो प्रश्न क्रमांक 22 में है, बाढ़ आपदा आने के 5 कारण लिखिए। और 23वां प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 23, भारत में राष्ट्रीय जागृति के 5 कारण लिखिए। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। और अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 24। तो प्रश्न क्रमांक 24 का देख लीजिए, साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। और अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 25। तो प्रश्न क्रमांक 25 का देख लीजिए, व्यवस्थापिका के कोई 5 कार्य लिखिए। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, सही प्रश्नों के आंसर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, सही प्रश्नों के उत्तर को यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 26 दिया है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम न्यू लेटेस्ट वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।